पर इसमें उनकी क्या गलती है जिन्होंने ईमानदारी के साथ इसमें हमारी क्या गलती, इसमें हमारी क्या गलती है? आप भी मानते हैं कि प्रूफ नहीं है, बस आप सब बोल रहे हैं कि इतने फर्जी होंगे, 400 होंगे, 600 होंगे, सब आप तो बोल ही देते हैं कि 150। हम नहीं बोल रहे मैम, एसआईटी के मुखिया बोल रहे हैं। 52-54 बच्चों की जिनकी बात आप कर रहे हैं, रद्द होने से क्या हुआ? 23 बच्चों को जमानत मिली। आपके स्टूडियो में एक भैया आए थे, वो कह रहे थे कि 8 लाख 4 लाख ने पेपर दिया, उन 4 लाख में से भी 10,000 पास हुए। भैया थानेदार थे, लेकिन उसको पता उनको, अरे भैया शरीर को काम में लिया आपने, अच्छा हेल्थ और फिटनेस का काम किया आपने कोई? नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आप देख रहे थे कि कैसे एसआई भर्ती को यथावत रखने के लिए अनेकों लोग हमारे पास आए, परिवारजन आए, स्टूडेंट्स आए। कल तो मेरे पास, आप यकीन नहीं मानेंगे, व्हाट्सएप पे कितने लोगों का मैसेज आ गया, क्योंकि आपको पता है कि कल क्या हुआ, रोक लग गई है रद्द होने पर, तो उसी को लेके कई लोगों के मैसेज आए। आज मेरे साथ विकास विदुड़ी जी हैं, जो भरपूर लड़ाई इसलिए लड़े कि भैया इसको तुरंत रद्द करो, इसलिए लड़े। आज उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। आपको एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ, देखिए, ना ही तो हम हनुमान बेनीवाल या किरोड़ी लाल मीणा के अगेंस्ट है, ना ही किसी और के अगेंस्ट है, ना ही सिस्टम के अगेंस्ट है। हम सब वही बात रख रहे हैं जो दोनों तरफा की है, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ एक तरफा की बात रखता है, मेरी नजरों में पत्रकारिता उसे नहीं कहते हैं, वो बहुत गलत है। दोनों लोगों की बात रखनी चाहिए। तो आज इसीलिए, क्योंकि एसआई भर्ती को यथावत रखने वालों की बात मैंने रखी है, पर आपने देखा कि कल रद्द पे रोक लग गई है ना, तो आज उसी सिलसिले में चर्चा करेंगे। और आज आपको बता देती हूँ, क्योंकि चाहे वो कोई नेता हो, सब एक ही चीज चाहते हैं। रद्द करने का मामला इतना नहीं है। सबका बड़ा मामला क्या है, सुनिए। सबका बड़ा मामला ये है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर कोई और, सब चाहते हैं कि भैया सिस्टम सुधरना चाहिए, चाहे जो भी हो, पर सिस्टम सुधरना चाहिए। तो आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विकास जी, ज्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे, मुद्दे पे आते हैं। मैं यही कहूंगी, जितने भी लोग आए, आज मैं उन लोगों की बात आप तक रखूंगी और आप अपनी बात मुझे रखिएगा कि क्यों रद्द होना चाहिए। लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा एक ही सवाल बार बार किया कि मैडम, एसओजी बोल रही है कि 400 लोग हैं, है ना, सब बोल रहे हैं कि 400 ऐसे वाले लोग हैं। आपने भी कहा है कितनी बार कि सोचिए इतने लोग भरे पड़े हैं फर्जीवाड़े, है ना। तो इन्होंने कहा कि अब तो रद्द हो गया, और इन्होंने पकड़े 52-54। तो मैडम, बाद के जो लोग बच गए तो क्या फिर छुट्टी? ये क्या न्याय है कि बाकी लोग अब मस्त घूम रहे हैं, उनको तो पता चल गया हमारी तो छुट्टी हो गई। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए। देखिए मैम, 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 859 टोटल थानेदारों की भर्ती थी, 824 ने ज्वाइन किया, और उसके बावजूद 58 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शुरुआती दौर में तो छिटपुट घटनाएं थी 2021 के अंदर। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अथाह महाघोटाला पूरे प्रदेश में इस भर्ती में हो सकता है। लेकिन नो डाउट, अगर कहीं ना कहीं सरकार का मंत्री, जो आज से नहीं करा, आपके यहाँ एक दार्शनिक आए थे, मैं उनको सुन रहा था कि 21 में किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी, 22 में नहीं लड़ी, 23 में नहीं लड़ी, 2021 में डॉक्टर किरोड़ी लाल ने लड़ाई लड़ी थी, मैं दावे से कह रहा हूँ, और शहीदी स्मारक पर मैं भी उनके साथ था। तो वो व्यक्ति तब से लड़ता आ रहा था, विपक्ष में लड़ा, सत्ता में लड़ा, और उसने हमेशा दावा ठोक के किया कि 500 लोग फर्जी थानेदार हैं। ठीक है, किरोड़ी लाल जी की बात को जस्ट अंदाजा माना जा सकता है, लेकिन जब जांच एजेंसी के एडीजी ने, मुखिया ने इस बात को रिपीट किया कि लगभग 400 लोगों का आंकड़ा है फर्जियों का, और 400 लोग ऐसे हैं कि बड़े स्तर पर पेपर मास लीकेज हुआ, और जिन तक पहुंच पाना आगामी 8-10 सालों में भी असंभव है। उसका कारण है कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे जो मिटा दिए गए, तमाम जितने भी सबूत थे वो नष्ट कर दिए गए। अब पकड़ेंगे कैसे भाई, आप बताओ जी। हाँ विकास जी, क्योंकि आपने वीके जी की बात कर दी और तारीफ में 2 शब्द भी बोल दिए, तो सुनिए, उनके लिए तो आजकल ट्रेंड चल गया, अगेंस्ट वाला ट्रेंड चला है, हिटलर है, हिटलर हंस रहा है हम लोगों का रद्द करवा के। अब आप सोचिए, ये मेरा सवाल है, मैंने सबसे किया था, आपसे भी कर लेती हूँ। कोई दिल का डॉक्टर है ना, उसका काम ही यही है कि वो दिल का इलाज करे, ठीक है। अब उसके पास व्यक्ति जाएगा, इसलिए अरे भैया कहाँ जा रहे हो, दिल के डॉक्टर के पास जाना है। दिल के डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर जी से कहा दिल में दिक्कत है, उन्होंने चेक किया, उनका अरे यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कि ये तो दिल, ये मेरे ऊपर की है। अरे सर, आप तो दिल के डॉक्टर हैं, आप उसका इलाज ही नहीं कर सकते। तो सब ये कह रहे हैं कि एसओजी का काम ही यही था। जब लगा तो ट्रांसफर ले लेना चाहिए था, भैया पद छोड़ दीजिए। जब लगा कि मैं कर नहीं सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वीके सिंह ने खुद ये कहा आज से 3 दिन पहले कि ये मेरी हार है, मैं कर नहीं पाया, ढूंढ नहीं पाया। तो जब ढूंढ नहीं पाए, देखिए, वीके सिंह कोई भगवान का रूप नहीं है, वीके सिंह आम इंसान है, और आप कह रहे हो कि वीके सिंह को छोड़ देना चाहिए था। अरे भाई, वो आम आदमी थोड़ी है, वो आईपीएस बनकर यहाँ पर आया है, और वो सीधा एसओजी में नहीं आया, और राजस्थान के कम से कम 8 से 10 जिलों में एसपी रहा।
वो सीबीआई में रहा, वो आईबी में रहा, वो तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहा। उसके बावजूद जब एसओजी में उसकी नियुक्ति हुई है, तो उसकी जगह कोई भी आए तो वो बिना सबूतों के अभाव में तो जांच नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक आम इंसान होता है। वीके सिंह जी के वहां कोई इस तरह के रोबोट नहीं है कि जाकर 2021 में क्या हुआ उनको पकड़ लेंगे, ऐसा संभव नहीं है कतई। चाहे वीके सिंह हो, चाहे सीबीआई हो, सीबीआई के पास भी कोई अथाह भंडार नहीं है। जब सबूत ही नष्ट हो गए, जब मामला रफा दफाई कर दिया गया, तो बचा क्या उसमें? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कितना ही बड़ा हवले क्यों ना हो, लेकिन उस भर्ती परीक्षा में कुछ नहीं हो सकता जब सबूत मिट गए। ये काम 21 में हो सकता था, 22 में हो सकता था, 23 में हो सकता, लेकिन बेच दिया ना गहलोत ने, बंटाधार कर दिया पूरे प्रदेश का। इस बात का हमें दुख है कि हमारे ईमानदार भाई हैं, कोई दो राय नहीं है इस बात में। लेकिन मान लीजिए 50, 100, 200, 150 जितने भी ईमानदार हैं, लेकिन उनके पीछे 500 फर्जियों को नहीं बेच सकते। वो 500 फर्जियों का मैं बार बार आंकड़ा इसलिए बोल रहा हूं कि पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है, और आप दावा कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई पेपर गया तो कितने लोगों तक पहुंचा? आप बता सकते हैं इस बात को कि वो 58 तक पहुंचा या 580 तक पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे डीवाई चंद्रचूड़ जी, बड़े पद पर है, अहम पद पर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उन्होंने बयान दिया कि अगर कोई पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होता है तो जंगल में आग की तरह फैलता है, और न जाने कितने लोग उसकी चपेट में आते हैं, और उस भर्ती परीक्षा में एक ही रास्ता बचता है कि उसको निरस्त कर देना। उसी के साथ 51वें हमारे न्यायाधीश जी हुए संजीव खन्ना, जस्ट इनसे पहले संजीव खन्ना जी के साथ एक और जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे संजीव खन्ना जी। उन्होंने जजमेंट दिया बंगाल भर्ती को लेकर कि भर्ती परीक्षा में अगर इतनी बड़ी मात्रा में घोटाला हो कि वहां पृथक्करण सेग्रीगेशन नहीं किया जा सके, तो उस भर्ती परीक्षा में ईमानदारों से ज्यादा, ईमानदारों को नहीं देखना, मजबूरी है, ईमानदारों से ज्यादा भर्ती की पारदर्शिता को, भर्ती की पवित्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए। भाई आप एक बात बताइए, कोई भी एग्जाम है, उसका मूल मोटो क्या है कि एग्जाम पवित्रता के साथ हो, एग्जाम गोपनीयता के साथ हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एग्जाम गोपनीयता के साथ हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। पर इसमें उनकी क्या गलती है जिन्होंने ईमानदारी के साथ पेपर इसमें हमारी क्या गलती? इसमें हमारी क्या गलती है? हम भी तो कैंडिडेट हैं, हम भी तो उससे सफर कर रहे हैं, हमारी गलती है क्या? यह सिस्टम की गलती है, और सिस्टम का खामियाजा सब लोग भुगतेंगे। वो जितना भुगतेंगे उतना ही हम लोग भुगतेंगे। यह सिस्टम की समस्या है, यह सरकारों की समस्या है। सरकारों को मुंह पर करारा तमाचा है, लेकिन उसका कोई वो नहीं हमारे पास। एक बात बताइए, भजनलाल सरकार ने ईओआरओ रद्द किया, ईमानदार नहीं थे क्या? आपने सवाल किया किसी से? पूर्ववर्ती सरकार ने सेकंड ग्रेड पेपर रद्द किया, ईमानदार नहीं थे क्या? उससे पहले सरकार ने L2 रीट का पेपर रद्द किया, ईमानदार नहीं थे क्या? अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें नियुक्ति तक मामला पहुंच गया। अरे भैया भले पहुंच गया हो, लेकिन ईमानदारों की हत्या हुई नहीं हुई। उस रीट L2 में मेरे कई भाई लगे थे जिनका दोबारा चयन नहीं हो पाया, आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है भाई? कोई नहीं है ना। तो जब सोशल मीडिया पर पेपर सर्कुलेट हो गया, और वीके सिंह जी को तो कोई अपने बच्चों को थानेदार बनाना नहीं है, ना अपने किसी पड़ोसी रिश्तेदार को थानेदार बनाना। वो कहीं बाहर के, साउथ के आईपीएस यहां पर आए हैं तो राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं, उस तरह पर ये किस तरह टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सोचिए। मैं इतिहास में पहली बार देख रहा हूं कि न्यायपालिका की धज्जियां उड़ रही है, न्यायपालिका के आदेशों के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। होता देखा आपने कभी ऐसा? क्या ये सही है? बताइए आप मुझे। जब अपनी माँ का जब बेटा छिन जाता है ना, तो किसी भी हद पर चली जाती है। बात बता रही हूँ आपको, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत की है जिनके पेरेंट्स 2016 में मर गए, बहन बड़ी है, वो सबको संभाल रही है। जब पहली बार थानेदार की नौकरी लगी, सुनिए ना, क्योंकि सुनना चाहिए जी, कि बिल्कुल धैर्य से सारी एक एक बात सुनूंगा, उनके साथ क्या क्या हुआ ये हमें सुनना जी, चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए। तो जब पहली बार बेटी की नौकरी लगी, छोटी बहन की, तो सोचा अरे भैया अब तक तो 2-2 रुपया आपका चल रहा था, अब साला जिंदगी में थोड़ा पैसा होला तो अब थोड़ा तरक्की होगी और अब हम पेट भर के खाना खा पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में लोग थे। अब आप ये कह देंगे कि शायद दोबारा हो जाना चाहिए, मैं उन्हीं की बातें रख रही हूँ ना। हाँ बिल्कुल। तो ये सही है कि दोबारा हो जाएगा, अरे यार तुमने 2021 में उस टैलेंट से दिया तो वापस दे लोगे ना। पर वो लोग यही कहना चाह रहे हैं कि कितना कितना धैर्य उन्होंने रखा है, 2016 से 2018 से इतना टाइम उनका चला गया, क्या कुछ नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने ये बात रखी थी कि 2021 आप क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि 2021 का था, तो उनका भी ये कहना है कि मैडम 2021 का था, उस समय हो जाता तो हम फिर भी संभल जाते। आज 3 साल हो गए, ट्रेनिंग में पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, क्या कर सकते हैं अब हम वापस उसी मेहनत से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसा उनका क्या? देखिए मैम, ट्रेनिंग एक हिस्सा है। अगर आपको लगता है, लोग कह रहे हैं कि दार्शनिक जी आपके कह रहे थे कि 5 साल हो गए, अरे भैया 23 के अंतिम समय में तो आपको ज्वाइनिंग मिली है,
और अभी 25 पूरा नहीं हुआ। 23 अक्टूबर में ज्वाइनिंग मिली थी, 3 से 13 अक्टूबर तक इनकी ज्वाइनिंग थी और अभी अक्टूबर हुआ है, 2 साल इनको पूरे नहीं हुए। किस बात की बात कर रहे हो आप? 5 साल कहां हो गए? और अगर आपको लगता है कि 5 साल बिगड़ गए, आने वाले 5 साल बिगड़ जाएंगे, तो रीट पटवार मास्टर की तैयारी कर लो, जो जनवरी में पेपर दो, दिसंबर में चयन हो जाएगा आपका, दिसंबर में फील्ड पोस्टिंग मिल अब उसी जाएगी। ऐसा व्यक्ति- थोड़ी होता है। आपने कहा कि रद्द होने से फायदा हुआ है ना, फायदा होगा, आपका भी ये मानना है। तो अब मुझे बताइए रद्द होने से, क्योंकि मैं अभी बात कर ही रही थी, कैमरे के पीछे भी मैं विकास जी से ये सवाल कर रही थी, तो अब कैमरे के सामने कर लेती हूँ। तो आप बताइए कि रद्द होने से क्या फायदा हुआ? रद्द हुआ 2 दिन के बाद रामूराम रायका जी, महान पुरुष, जिन्होंने अपने बच्चों को थानेदार बना दिया। बच्चों, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा पिता कौन है। तो अधिकारी जी ने आरपीएस सीखे, उन्होंने अपने बच्चों को थानेदार बनाया। बच्चों ने खुद कहा कि पिताजी ने हमें बनाया। उन रामूराम रायका को छोड़ दिया गया, जमानत मिल गई। 52-54 बच्चों की जिनकी बात आप कर रहे हैं, रद्द होने से क्या हुआ? 23 बच्चों को जमानत मिल गई। रद्द नहीं होने से क्या होता? नहीं मिलती। रद्द नहीं होने से क्या होता? ये थानेदार बन जाते और सिस्टम में जाके जनता को लूटते। नहीं बनते, पकड़ लिए गए थे ना। उनका ये कहना है कि उनको तो पकड़ लिया गया। अरे मैडम, हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से जाकर बहाल होकर आता। रामूराम राय का बाहर कैसे आ गया? भजन लाल जी ने वहां पर इनकी पैरवी नहीं की, इनके खिलाफ। वहां पर एडवोकेट जनरल नहीं गया, कोई सोलिसिटर जनरल नहीं गया, कोई डबल एजी महाधिवक्ता नहीं गया। फिर किया क्या है सरकार ने? अगर उनके बच्चे सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर आ गए, क्यों आए? सरकार की कमजोर पैरवी के कारण। एक और जो दूसरी तरफ प्रतिवादी पक्ष उपस्थित होना चाहिए था, कोई है ही नहीं, कोई धड़ी धोरी नहीं है, कोई संभालने वाला ही नहीं है। भले छूट रहे तो छूटने दो, संरक्षण है साहब सरकार का, इसलिए छूट के आ रहे हैं। और छूट के आ रहे हैं, एक व्यक्ति थानेदार बनता। वीके सिंह जी क्यों जोर लगा रहे हैं कि भर्ती रद्द हो? वीके सिंह जी क्यों कह रहे हैं कि पृथक्करण संभव नहीं है? उन्हें पता है एक व्यक्ति चुन चुन कर आएगा और वापस थानेदार बनेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। क्योंकि आज तक किसी भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक माफियाओं को कोई बड़ी सजा नहीं मिली। आप बताइए, जगदीश बिश्नोई सन 2000 से पेपर लीक कर रहा है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्या कर लिया? कितनी बार वो वापस आएगा फिर पेपर लीक करेगा। अब क्या मतलब? उसको सजा नहीं देनी पड़ेगी सजा तो, लेकिन वो आदतन अपराधी है, उस तरह की सजा मिल नहीं पाएगी। तो वो तो रद्द कीजिए, मत कीजिए, तब भी जगदीश बिश्नोई जैसे लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जगदीश बिश्नोई जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता को फर्क पड़ता है ना मैडम। वो कहेंगे कि अरे यार भैया क्यों करें ऐसा काला कांड, क्योंकि पेपर रद्द हो जाएगा। 8 करोड़ जनता को तो फर्क पड़ता है मैडम। आप एक बात बताइए कि आपके स्टूडियो में एक भैया आए थे, वो कह रहे थे कि 8 लाख 4 लाख ने पेपर दिया, उन 4 लाख में से भी 10,000 पास हुए। भैया थानेदार थे, लेकिन उनको पता नहीं कि वो 40% का आंकड़ा जो होता है ना, उसमें 20,000 लोग पास हुए थे फिजिकल के लिए। हर जो व्यक्ति फिजिकल के लिए पास हुआ वो क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आया था 40%, और वो 20,000 लोग थे। उसके बावजूद जो इंटरव्यू में आए वो 3,000 लोग हैं। हम बात 8 लाख पर नहीं करेंगे, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो 3,000 लोग हैं, उनमें से 800 लोग, 850 लोग थानेदार बन गए, बच्चे 2200 लोग। उन 2200 लोगों की हत्या नहीं हुई क्या इन फर्जियों की वजह से? आपने उनका रोना धोना तो हमें सुना दिया। कोर्ट माननीय न्यायालय भावनाओं से नहीं चलता, वो क्या कह रहे हैं? तर्कों से, तथ्यों से, तार्किकता से चलता है। बिल्कुल सुनिए ना, तो वो जिनकी बात आप कर रहे हैं 2200 की, वो तो आप तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो उसी समय पता चल गया कि हमारे साथ धोखा हो गया, गलत हो गया। मेरी खुद की फ्रेंड, मानिएगा मेरी खुद की फ्रेंड है, वो भी ऐसा ही भर्ती के लिए उसने किया था। उस समय आप पेपर लीक हो गया, उस समय रोई, खत्म कहानी, वापस से तैयारी की। इन लोगों की सिचुएशन अलग है ना, इन लोग तो अभी तैयारी करने जैसे भी नहीं है, जो पहले रह गए हैं इन फर्जीवाड़ों की वजह से। वो लोग तो अपनी कॉन्टिन्यूसली तैयारी कर रहे हैं। कोई कॉन्टिन्यूसली तैयारी नहीं है मैम, वो भी तो फर्जीवाड़े का दंश झेल रहे हैं। आप क्या बात करोगे? आपने तो सुना दिया कि किसी का भाई रो रहा था, किसी की बहन रो रही थी। मैं आज आपके इस मंच पर बैठा हूं, अपनी मां की कसम खाकर कह रहा हूं, 2 मेरे मित्र हैं, अजीज मित्र हैं, जो पटवारी लगे हुए, एक टोंक में लगा हुआ है, एक कोटा में लगा हुआ है। एक टोंक वाले ने तो कहा कि मैं सुसाइड कर रहा हूं, भाई मुझे न्याय दिला दो, ऐसा ही भर्ती परीक्षा में मुझे नौकरी चाहिए। उसकी वाइफ भी नौकरी है, वो खुद पटवारी बना हुआ है, लेकिन सपना था थानेदार बनूं। जो कोटा में जो पटवारी लगा हुआ है, वो कहता है भाई मैंने 3 महीने डिप्रेशन की गोलियां खाई, एंजाइटी का मैं शिकार हुआ। किन की वजह से? इन फर्जीवाड़े की वजह से, फर्जी थानेदारों की वजह से। हम नहीं कहते 8 लाख की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नहीं कहते, हाँ नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? फर्जियों की वजह से नहीं आ पाया। जो सिस्टम में घुसे ना 500 लोग, उनकी वजह से नहीं आ पाया। हम 3,000 लोगों की बात कर रहे हैं कि 800 लोग जो फर्जी थानेदार बन गए, 800 में से 500 400 जो लोग फर्जी थानेदार बन गए, भाई 2200 लोगों के साथ तो न्याय हुआ ना। उसका कोई है क्या धनी धोरी? उसकी पूर्ति कोई कर सकता है क्या? कभी नहीं होगी जीवन में। और वो लोग घुट घुट कर मर रहे हैं। बस इतना फर्क है कि वो आपके स्टूडियो पर आकर यहाँ बयान नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सरकार का हिस्सा है। उसके बावजूद वो दर्द दंश झेल रहे हैं और वापस पुनः तैयारी में लग रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग तो, इनको तो सैलरी भी मिल रही है,
सफर तो असली गांव ढाणी का आदमी कर रहा है। इन्होंने तो रोब जमाया, 21 से घूम रहे हैं, हम थानेदार बन गए, पैसा मिल रहा है, वहां पर अच्छी क्लासेस मिल रही है, सुबह से शाम तक जा रहे हैं, तो इन्होंने चप्पलें घिसी, जूते घिसे। अरे भैया, शरीर को काम में लिया आपने, अच्छा हेल्थ और फिटनेस का काम किया आपने, कोई गलत नहीं हुआ। आपकी रेगुलर क्लासेस लगी, इनका माइंड भी, शार्पनेस भी इनकी तेज हुई है, तो सब कुछ अच्छा हुआ इनके साथ। तो क्या गलत हुआ है? बस गलत इतना है कि पेपर रद्द हो रहा है। पेपर रद्द हो रहा है तो रद्द होना लाजमी है। क्या रास्ता है? कोई सेग्रीगेशन का रास्ता बता सकता है? फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जीरो से सबको करना पड़ेगा। जीरो से क्यों करना पड़ेगा? क्या आईक्यू लेवल खत्म थोड़ी हो गया? 2021 में पढ़ा है, सब लोग इसी तरह तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन तो कोई बड़ा नहीं। पिछली भर्ती परीक्षा में 8 लाख फॉर्म आए थे, इस बार तो 5.5 ही आए हैं। डर गए लोग, पेपर माफिया डर गए कि भैया फॉर्म भरेंगे, 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, फिर भर्ती रद्द हो जाएगी। कहां जाएंगे? पश्चिम राजस्थान के कई जिले हैं, स्पेशली सांचौर, जैसे आपको पता हो तो मेरे कई मिलने वाले हैं। उनके माँ बाप क्या कहते हैं पता है आपको? राजधानी में तैयारी करने आता है, बेटा मत जा तैयारी करने के लिए, उतने खर्च करेगा, इतने में तो यहाँ पर जुगाड़ लगा लेगा तू और नौकरी लग जाएगा। ये सच्चाई है, इससे रूबरू होना पड़ेगा आपको, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सुनिए ना, जी, आप सुनिए, जो ऐसा ही भर्ती को यथावत रखना चाहते हैं उन्हीं की बात रख रही हूँ। बार बार आपने मुझसे ये सवाल किया था, इनको भी बोल देती हूँ। ये क्यों आप लोग ऐसे बोल देते हैं कि अरे 500 फर्जी है 500? आपको पता है आप लोगों की सोच की वजह से और इस बोलने की वजह से इनके साथ क्या हुआ? जो बेचारे ईमानदारी से लगे उनको लोग फर्जी की आंखों से देखते थे, और वो दुख इनको कितना बुरा लगा है। क्योंकि देखिए ना, आप लोग तो मुंह पे बोल देते हैं 500 फर्जी है 400 फर्जी है, सब बोले जा रहे हैं, प्रूफ नहीं है। आप भी मानते हैं कि प्रूफ नहीं है, बस आप सब बोल रहे हैं कि इतने फर्जी होंगे, 400 होंगे, 600 होंगे, सब आप तो बोल ही देते हैं कि 150। हम नहीं बोल रहे मैम, एसआईटी के मुखिया बोल रहे हैं, कोई आम व्यक्ति थोड़ी बोल रहा है। प्रूफ नहीं रख रहे ना। कौन प्रूफ नहीं रख रहा? आप ये बताइए, प्रूफ होता 400 लोगों का तो पकड़ के अंदर डाल के सेग्रीगेशन हो जाता ना। जी, फिर अपन 400 क्यों बोल देंगे? 400 वीके सिंह बोल रहे हैं मैडम, मैं विकास बिधूड़ी नहीं बोल रहा 400। अच्छा ठीक है, वीके सिंह ने 400 बोला है ना, तो वो किस प्रूफ पर 400 बोल रहे हैं? वो बच्चे ये बोल रहे हैं कि अरे प्रूफ दिखाओ कि अगर 400 है प्रूफ। आपने कहा अगर प्रूफ ही होता मैडम तो पकड़ लेते, पकड़ के अंदर डाल देते। आप क्यों बोल रहे हैं 400? अरे मैं नहीं बोल रहा, वीके सिंह बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि पेपर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गया। वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनके पास दर्जनों गैंग के सदस्य मिलने आ गए, दर्जनों गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई। तुक्का कहां लग रहा है मैम? जब श्रवण बाबल को गिरफ्तार किया 50 लोगों को मैंने पेपर पढ़ाया, पौरव कालेर को गिरफ्तार किया मैंने 100 लोगों को पेपर पढ़ाया। ब्लूटूथ का मास्टरमाइंड पूरे राजस्थान में, जगदीश बिश्नोई पूरा साइट हैंडलर्स पूरे राजस्थान में। कहां किसको पकड़ोगे? एक कमल यादव नाम का शख्स जो कागजों में मर गया, बताया, उसकी हत्या हो गई, उसने पूरी गैंग को पेपर पढ़ाया, वो कहां है? कनेक्ट कैसे कर पाएंगे वो लोग? तो वीके सिंह जी ने तो खींच के बताया कि 400 लोग तो कम से कम है साहब, और उस 400 तक हम पहुंच ही नहीं सकते, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कितनों तक पहुंचा जाए, जहां तक कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। एक को पकड़ते हैं तो 2 फरार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति इन थानेदारों की। अगर इनको लगता है कि हमारे साथ इतने फर्जी है तो ये दे देते आंकड़ा। इनको तो एहसास ही नहीं था। मैं कई थानेदारों से बात करता था आरपीएम में, बोलते थे नहीं अब तो कुछ नहीं है, अब आ गए ना 15 एक गिरफ्तार हो गए, अब नहीं है, 58 हो गए और अभी तो पकड़े जाएंगे। अब इनसे पूछ लो, ये मना कर देंगे कि नहीं है। किरोड़ी बाबा के पास 1-2 आए थे, उन्हीं में से गिरफ्तार हो गए। वहां पे जहां जहां जा रहे हैं उन्हीं में से गिरफ्तार हो रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं उन्हीं में से गिरफ्तार हो रहे हैं। तो फर्जी हैं, भरे पड़े हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक है, जो हमारे निर्दोष भाई हैं उनके साथ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन भैया सेग्रीगेशन का रास्ता नहीं है। और ये एडीजी साहब से लेके माननीय न्यायपालिका से लेके हायर अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके जज साहब भी यही बात कहते हैं, चाहे वो संजीव खन्ना जी हो चाहे डीवाई चंद्रचूड़ जी हो। आप एक बात बताइए मैडम, अपनी भर्ती में तो 5 साल हुए, बंगाल की भर्ती 2016 की भर्ती 25 में रद्द करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? सब दे रहे बंगाल वाला नहीं, बंगाल के अलावा है सीबीएसई तन्वी सरवाल वाला केस है, तन्वी सरवाल वर्सेस सीबीएसई वाला, जो एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ 2015 में, उसको रद्द करना पड़ा। तो वो लोग रद्द पड़े तो लड़ रहे हैं। आप सुनिए, है ना, हरियाणा में 2006 की पीटीआई भर्ती 14 साल बाद 2020 में रद्द हो गई। क्यों हुई? क्योंकि उसमें गड़बड़ियां थी, खामियां थी। आप ये नहीं कह सकते 2 साल का प्रोबेशन पूरा हो गया, 4 साल का हो गया, हम सर्विस में आ गए, हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, नियुक्ति पाली हमने। अरे भाई, चोर अगर 10 साल बाद पकड़ा जाएगा तो पकड़ेंगे, तो हो रहा है काम। लेकिन जब सेग्रीगेशन का रास्ता नहीं बनता, जब सारी चीजें डिस्कनेक्ट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटा दिए। एक बात बताइए मैम, ये प्री प्लान था, सुनियोजित था, उसकी कड़ियां मैं बता देता हूं। एसआई भर्ती परीक्षा ऐसी थी, उससे पहले कांस्टेबल का पेपर हुआ, बहुत सारी सुरक्षाएं। एसआई भर्ती परीक्षा में सुनियोजित बंटाधार करने का इनका मास्टर प्लान था। भूपेंद्र यादव से लेकर संजय सूत्री, तमाम अध्यक्ष इसमें तत्कालीन रूप से सब लोग शामिल रहे। सीसीटीवी नहीं थे, बायोमेट्रिक नहीं था, कोई भी जेमर नहीं था, हर प्रकार ना ही मेटल डिटेक्टर था, कुछ भी नहीं था।
तभी तो ये कोचिंगों में स्कूलों में जा रहे थे, स्कूलों के स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर लीक कर रहे थे, भेज रहे थे। एक बात बताइए, उसी उसी दिन 13 को ओएमआर वायरल हो गई, 13 को क्लासरूम के वीडियो वायरल हो गए। क्लासरूम में मोबाइल क्यों? प्री प्लान था। क्लासरूम से वो जा रहे हैं वीडियो बन के, क्लासरूम से पेपर की प्रतियां पूरे राजस्थान में बढ़ रही है। ये आम व्यक्ति नहीं करा, वीके सिंह नहीं करा, ये प्रीति चंद्रा आईपीएस बोल चुकी। आप उसको भी गलत ठहरा दो। अरे चलो ठीक है, डूब के मरने दो इन पेपर माफियाओं को, लेकिन आरपीएससी में जो मगरमच्छ बैठे उनका हिसाब कौन करेगा? है क्या कोई? कोई बोलने वाला है क्या कि बाबूलाल कटारा ने 35 दिन पहले पेपर लीक करा? मैं तो नहीं मानता कि कुछ भी हुआ हो, इसमें तो फर्जी 50 ही है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं सभी थानेदारों से कि भर्ती परीक्षा में 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? एक बात का जवाब दे दो बस। और अगर पेपर लीक हुआ तो उसकी गोपनीयता, पवित्रता भंग हो चुकी, तो उसको आगे बढ़ाना ही अनुचित है। उसके आगे की आप बात ही मत करिए फर्दर प्रोसेस की। तो वहां पर तो कैंसिलेशन करना लाजमी है। 21, 22, 23 में क्यों दबा? गहलोत ने बंटाधार किया, जिस तरह पीएसओ राजकुमार यादव ने पेपर बेचा, अपने बेटे भरत यादव को पढ़ाया, दूध बेचने वाले रविंद्र सैनी को पढ़ाया। क्यों? 21, 22, 23 में जांच हो जाती। और जो एक लोग कह रहे हैं ना कि पहले कहां थे, 21 में लड़ रहे थे साहब। 21 में लाठियां खाई शहीद स्मारक पे, और 21 में नेता भी लड़ रहा था डॉक्टर किरोड़ी लाल। जो लोग पूछ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल आज डांस कर रहा है, हनुमान बेनीवाल आज फटाके फोड़ रहा है, उनके मुंह पर तमाचा है। सरकार का आज का जो कैबिनेट मंत्री है ना, वो लड़ रहा था विपक्ष में, और उस मंत्री का साहस देखिए, सत्ता में होते हुए बोल रहा है। तो 21 में भी लड़ रहे थे, लेकिन एसओजी भी तब भी थी, एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ तब भी थे, लेकिन बेच दिया प्रदेश को, नहीं कराई जांच। और डोटासरा जी ने सरेआम राजस्थान के अखबारों में छपवा दिया कि जो पेपर लीक की बात करे जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। किसी की हिम्मत था, कोई माई का लाल था जो आंदोलन कर दे? लेकिन हमने किए, हमने लाठियां खाई, हमने दुख दर्द चले। जो ये चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे ना, निरंजन आर्य, इनसे भी जाकर मिले, लेकिन बस सिर्फ आश्वासन के पुलाव परोस देते, ख्याली पुलाव परोस देते, जबकि वाइफ संगीता आर्य वहां बैठकर भ्रष्टाचार कर रही है, जिसका नजारा आपने देख लिया। जब माननीय न्यायपालिका ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी कि घर का वेदी लंका ढाई, क्या बच गया मैडम? क्या बच क्या गया? इसमें मंजू शर्मा शामिल है। मैं मंजू शर्मा को पूछना चाहता हूं कि 15 सितंबर का पेपर मंजू शर्मा ने बनाया, एसओजी ने जानकारी मांगी, आरपीएससी ने गोपनीयता का हवाला दे दिया। ऐसा क्यों भाई? इस्तीफा देकर कुमार विश्वास की कहानियां सुनने में अच्छी लगती है, उनकी शायरियां। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रदेश का नौजवान कैसे लूटा जा रहा है, वो तो पता है बच्चे बच्चे को। संगीत आर्य चुनाव लड़ी 2013 में, निरंजन आर्य चुनाव लड़े अभी पाली से 2023 के अंदर, और आरपीएससी में बैठे आम जनता को लूट रहे हैं। क्यों भाई? विकास जी, बात का अंत करेंगे, मुझे बस इतना अंत नहीं, आप पूरी हर एक मुद्दे पर बात करिए। एक बार आप उनको कहिए, क्योंकि देखिए इसका अंत है ही नहीं। सही बात है आपकी, ये बात जितनी खींचेगी उतनी ज्यादा लंबी जाएगी। मुझे बस आपसे एक ही बात बुलवानी है, जो मैं जानती हूँ कि एसआई भर्ती को यथावत रखने वाले लोग जरूर सुनना चाहें। वो ईमानदारों के लिए क्या बोलेंगे? कैमरे में देख के उनको बोल दीजिए, सोचिए वही लोग देख रहे हैं, उनकी आंखें, क्या बोलेंगे उनको? क्योंकि वो तो बार बार यही रो रहे हैं कि हमारी गलती नहीं थी मैडम, हमारे साथ ऐसा क्यों? अब क्या कहेंगे? गलती हमारी भी नहीं थी ना, हम भी तो एज ए कैंडिडेट हैं। गलती हमारी थोड़ी है, गलती तो सिस्टम की है, और इस सिस्टम का खामियाजा हम दोनों को भुगतना पड़ेगा। मतलब भुगतना तो ईमानदारों को पड़ेगा, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी बता चुका कि ईमानदारों से ज्यादा प्राथमिकता भर्ती की पारदर्शिता को देनी है भैया। तो देनी है तो देनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना बड़ा मास लीकेज हो गया, बताइए। आरपीएससी के 5-5 सदस्यों का जज ने नाम इन्वॉल्व बता दिया, अध्यक्षों का नाम शामिल हो गए, भूपेंद्र यादव। मंजू शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? संगीत आर्य को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? क्यों इस्तीफा देके भाग रहे हैं? कहां जा रहे हैं? जल्दबाजी हो रही है इनको? रुक जाते थोड़े दिन और। अभी तो महीना भर बाकी था, लेकिन नहीं, जाना था जल्दी। अखंड भ्रष्टाचार है। ईमानदार मेरे भाइयों को तो यही कहना चाहूंगा कि आपने तैयारी की, आपका सिलेक्शन हुआ, नो डाउट। इसमें दर्द उन्हीं लोगों को होगा जो फर्जी है। जो मेहनत के दम पे आया ना, वो रोएगा नहीं साहब। उसको पता है कि फर्जी का टैग लगा हुआ है, ये भर्ती तो अभी आज रद्द हो जाए, मैं कल दोबारा चुन के आ जाऊंगा। इस भर्ती में नहीं तो दूसरी में नौकरी कर लूंगा, लेकिन इस हमेशा इस टैग के साथ मैं जीवन नहीं बिताऊंगा अपना, कि पूरा हमेशा यही बोलेंगे हाँ 21 बेच का है क्या। देखिए, हमारी पूरी बात आपने सुन ली है। देखिए, राजस्थान में भैया यही मुद्दा है जो काफी समय से चल रहा है। अगर गलती देखी जाए तो पूरे सिस्टम की गलती थी। अगर कोई सच्चा दोषी है तो उस समय की सरकार भी दोषी थी, जिन्होंने इसको यूं ही जाने दिया। अगर 2021 में ही हो जाता, सुलझाटा बोलते हैं हमारे यहाँ मारवाड़ी में, वो अगर हो जाता तो आज ये सब लड़ नहीं रहे होते, आज ये सब बातें नहीं हो रही होती। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर 99 लोग हैं, उनमें एक ईमानदार थानेदार, 99 फर्जी थानेदारों के लिए
एक ईमानदार थानेदार की विकास बलि जी, दी जाए। ये गलती है आपकी, ये गलती है। सुनिए। ऐसे 99 मत बोल दीजिए। क्यों क्यों हम एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हैं आप कि कह रहे हैं ना, 99। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि एक निर्दोष की हत्या नहीं होनी चाहिए, हाँ, उसी बात में मैं इनका जवाब दे रहा हूं कि 99 में जो फर्जी है, अगर उनकी जगह एक ईमानदार को बलि देनी पड़े ना, तो सेक्रीफाइस, यू आर सेइंग हाँ, सेक्रीफाइस। हाँ, उनको अपना सेक्रीफाइस देना पड़े ना, तो इस प्रशासन में उससे बेहतरीन कोई कार्य नहीं है। आप एक साहूकार को बचाने के चक्कर में, एक साहूकार को बचाने के चक्कर में 99 फर्जियों को अगर सिस्टम में भेज दोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस बड़ी बात नहीं है, वो तो हम कर देंगे। बड़ी बात है कि न्याय नहीं मिल पाया। न्याय कैसे बड़ी नहीं बात मिल है पाया? जो बात हम कैमरे के पीछे भी कर रहे थे, अब क्योंकि मैं तो अंत करने वाली थी, पर क्या न्याय करूं, ये मुद्दा ऐसा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही तो कहा है कि इसे न्याय कहेंगे कि आप आपके अकॉर्डिंग इसे न्याय कहेंगे कि बेचारे जो दोषी थे, मतलब माफ कीजिएगा, जो दोषी थे उनको भी सेम सजा, और जो बेचारे निर्दोषी थे उनको भी सेम सजा। देखिए मैम, सेम सजा नहीं है। कारण क्या है कि भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा अखंड भ्रष्टाचार हो गया कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। और माननीय न्यायपालिका भी कह चुकी, आप विके सिंह जी साहब का इंटरव्यू ले रहे थे, तब वो भी कह रहे थे कि लार्जर इंटरेस्ट में जो भी फैसले होंगे जनहित में, लोकहित के अंदर, तो कुछ लोगों को दरकिनार करके दिए जाएंगे। हत्या बलि चढ़ेगी, किसी की तो चढ़ेगी साहब, लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए राजस्थान को बचाना है, एक साहूकार के चक्कर में आप 99 को फर्जियों को भेज दोगे तो सोचो क्या हालत होगी। ये लोग कहते हैं कि एक निर्दोष की हत्या नहीं होनी चाहिए, मैं इनकी बात से जायज हूं, लेकिन वो 99 थानेदार ये भेज तो रहे। सोचिए आने वाले समय में वो सीधे डायरेक्टली 8 करोड़ जनता के सामने अपना इम्पैक्ट डालेंगे, सीधे 8 लाख के सामने नहीं। ये न्याय 8 लाख के साथ नहीं किया माननीय न्यायपालिका ने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय न्यायपालिका ने 8 करोड़ जनता का सम्मान को समझा, क्योंकि वो थानेदार बंगाल में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। शिक्षक तो आम व्यक्ति था, ये तो गरिमा का पद है। थानेदार किसी जांच में आईओ बनेगा। सोचो अगर फर्जी लोग चले जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच को तो रफा दफा कर देगा, हत्या बलात्कार पॉक्सो के मामलों को सेटलमेंट कर देगा। कैसे न्याय मिलेगा? हर जगह वो फर्जीवाड़ा करेगा। 40 लाख दे के आया, वो 40 करोड़ की संपत्ति वसूलेगा। हनुमान जी ने एक बयान दिया था, आपने सुना हो तो, कि 150 थानेदार ऐसे मेरे जानकार है जिनकी 200 करोड़ की संपत्ति है, चल अचल बेनामी संपत्तियां कहां से आई है। एक आईआईटीएन का सुन रहा था कि मुझे तो जनता से कनेक्ट होना है, जनता से जुड़ना है। भाई इतनी क्या, वो बोल रहा मैंने तो स्कॉलरशिप ली तो इसलिए नहीं दी कि थानेदार बनो। आप बड़ी बड़ी साइंटिस्ट बनते हैं, डीआरडीओ में जाते हैं, इसरो में जाते हैं, भारत देश के लिए काम करते हैं, कि नहीं हमें तो थानेदार बनना है। पता है ना कि आज कितनी बेरोजगारी का दंश है, 16, 18, 20 लाख के पैकेज नहीं मिल रहे। थानेदारी में तो आराम से महीने भर में कमा लेंगे। आने का फंडा एक ही है पुलिस में, कहीं आ रहे हैं कि हम तो लेक्चरर लग गए थे, वापस थानेदारी ज्वाइन कर। क्यों आए भाई? क्यों? पसंद था, शौक था, उनको बनना था। शौक नहीं, सीधा फंडा है। पुलिस में 2% लोग ईमानदारी से काम करने के लिए आते हैं, सिर्फ 2%। विकास जी बड़ी बात है, सिर्फ 2%। और जो जितने भी लोग हैं ना, उनमें नौकरियां भी 2% को ही मिलती है। 98% बेरोजगार ही रहेंगे। सबको नौकरियां नहीं मिल पाएगी। सब लोग जो 20,000 फिजिकल में पास हुए, 3,000 इंटरव्यू में पास हुए, सबको नौकरियां नहीं दे सकते। 8 लाख को नहीं दे सकते नौकरियां, लेकिन जिनको मिली है वो तो कम से कम पारदर्शिता के साथ उनका चयन होना, उन पर तो सवालिया निशान खड़े नहीं हो। हम तो शुरू से मांग कर रहे थे, हमने तो खूब धरना प्रदर्शन आंदोलन किए। ये लोग, आज जोधपुर में प्रदर्शन हो रहा है, आपको पता है, एक समुदाय विशेष की आड़ में हो रहा है। हॉस्टल से लड़के बुलाओ, भीड़ इकट्ठी करो, आंदोलन करो, सर्व समाज का टेक दे तो दो। वो आपके लिए भी कह देंगे। कैसे? क्योंकि आपके पास भी भीड़ तो बुलाई हुई भीड़ होती थी। भीड़ तो थी नहीं ना, मैं तो कह रहा हूं। मुझे तो खुद को भी एस्पिरेंट मत मानो, भीड़ भी मत मानो, हम तो लड़ रहे थे अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। एक अकेला शख्स भी लड़े तो बुरी बात नहीं है। हम तो कह रहे थे, आप आते थे कि बच्चे नहीं है थानेदार के। बच्चे तो तब भी नहीं आए जब भर्ती परीक्षा रद्द हो गई। बच्चों को क्या मतलब, बच्चे अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन हमें पता है कि यार अगर किसी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना तो अंतिम सांस तक लड़ना है, पीछे नहीं हटेंगे, भले अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। एक तथाकथित कोई समाज के ठेकेदार ने भी मुझे बहुत धमकी देने का प्रयास किया, लेकिन कह दिया भैया कफन बांध के निकला हूं, अब तो वैसे नहीं जाऊंगा खाली हाथ। उसके लिए मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। एक बात बताइए, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के बच्चों को थानेदार थोड़ी बनाना है, वीके सिंह जी के बच्चों को थानेदार थोड़ी बनाना है। क्यों लोग ये इतना क्यों कर रहे हैं जनता के लिए? हनुमान जी बेनीवाल को क्या पड़ी है, क्यों कर रहे हैं इतना जनता के लिए? कि सिस्टम सुधरे साहब, सिस्टम में पारदर्शिता है। उनका क्या इससे द्वेष भावना है क्या किसी थानेदारों से? लेकिन उनको पता है कि फर्जीवाड़ा वास्तव में असल में हुआ है। छटनी असंभव है। टेंटेड अनटेंडेड लोगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। किया जा सकता था उस टाइम एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ साहब थे, और उस टाइम
अशोक राठौड़ साहब थे, आपने कहा चप्पल भी ढूंढ लाएंगे, ढूंढ कैसे लाएंगे? अशोक राठौड़ सहित तमाम 3 एडिशनल एसपीओ पर आरोप लगे। मोहन पोसवाल जैसे 2 अधिकारी हो रहे हैं, उनके नाम मुझे मैं भूल गया अभी, उन सब पर आरोप लगे। तो कैसे और तमाम, जब एक पुलिस का शख्स सारे सबूत मिटाकर दूसरे अधिकारी को जांच सौंपेगा तो क्या करेंगे उसमें? वीके सिंह जी ने तो कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया। कोई मुकदमे थे, उनमें कुछ लोगों को धरा पकड़ा, उठाया, तब जाके चेन जोड़ी और तब जाके 58 गिरफ्तारियां हैं, वरना पता भी नहीं लगता राजस्थान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और ये लोग पहले भ्रष्टाचार करके नहीं आए, अधिकतर लोग लगे ना पूर्ववर्ती नौकरियों में। 143 लोगों में 27 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। नौकरी लगने वालों ने पेपर लिया है। क्यों लिया है? थानेदार बनना था इसलिए लिया है। पता है 40 लाख देख के 40 करोड़ निकाल लेंगे, क्या जरूरत पड़ी थी? नौकरी वालों को पैसा देने की क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन लिया पेपर। 8 लोग फरार हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं कि एसओजी के एडीजी, कोर्ट में तो 5 लोग बताते हैं, बाहर 400 बताते हैं। अरे एसओजी के एडीजी ने 58 तो गिरफ्तारियां कर दी। उन्होंने 2 मुख्य सरगना बताए जिन पर 5-5 लाख जैसा इनाम है। यूनिक भांबू विदेश भाग गया। क्यों भाग गया भाई? सारी चीजें ब्रेक हो गई। कैसे पता लगाया जाए कितने लोगों तक पेपर पहुंचा? संभव ही नहीं है। सुरेश ढाका, यूनिक भांबू जैसे लोग, 8 थानेदार, सब इंस्पेक्टर फरार है। 15 सब इंस्पेक्टर सहित लगभग 85 लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। अब वो जांच आगे बढ़ेगी तब जाने न जाने क्या क्या होगा। अभी तो कटारा 1 साल बाद तो गहलोत के पीएसओ का नाम ले रहा है। अब इसमें वीके सिंह जी की गलती है क्या? वीके सिंह जी की गलती नहीं है इसमें। उसका कुंदन पांडे का नाम आता है, वो कहता मैंने 14 लोगों को पेपर पढ़ाया, साल भर बाद पता चल रहा है। तो ऐसे तो राज दफन है, न जाने से कितने कुंदन बचेंगे। तो इस भर्ती परीक्षा में एक ही रास्ता बचता है कि इसको निरस्त करके नए सिरे से आयोजित किया जाए। ये लोग अपनी मेधा, ये लोग तो, इनके लिए तो आसान है। ये बहुत दलदल था मैडम, ये कीचड़ था, ये इतना दलदल था कि हर व्यक्ति इसमें अपना चयन नहीं ले पाया। इसमें तो कोई ब्रिलियंट और काबिले तो अपनी मेधा के दम पे जो मेधावी विद्यार्थी थे ना, वही चयन हो पाए। हमारे लिए तो दुष्कर होगा अब, इनके लिए तो आसान होगा, सरल और सहज होगा। ये तो इजी वे में चयन ले लेंगे क्योंकि ये उस दलदल में चयन होकर आ गए। दुष्कर तो नौजवानों के लिए होगा। अब सुन लिए कि विकास जी ने क्या बोला है। अब जो यथावत रखना चाहते हैं वो क्या बोलेंगे और जो रद्द करवाना चाहते हैं वो क्या बोलेंगे, क्योंकि हम दोनों तरफा की बात आप लोगों के सामने रख चुके हैं। क्या बोलेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।